हाँ तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैथ का एलसीएम। एलसीएम इसको लसा बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ये सामान्य रूप से ये छठा सतवा से लेके आपको कंपटीशन तक इस पोर्शन से क्वेश्चन जो होते हैं ये मिलते। तो हम लसा की जो बात किए, लसा को परिभाषित करते हैं। लसा जो होती है सबसे छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे हम कह दें कि संख्या 2 और 3 दी गई है तो इसका लसा हम निकालें, लसा यहाँ 6 है, मतलब यह 6 जो संख्या है ये दोनों संख्या से पूर्ण रूपेण विभाजित होगी। 6 2 से भी विभाजित होगी, 6 3 से भी विभाजित होगी। मतलब ऐसी छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वही आपका लसा है। और सबसे छोटी संख्या कहने का मतलब यह है, जैसे 12 भी ये संख्या है, 18 24 इस तरह से बड़ी संख्याएं बहुत आएंगी जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, लेकिन इन सब में सबसे छोटी संख्या जो होती है वही लसा कहलाती है। ये 12 भी 2 छक 12 3 चौका 12, ये भी 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन ये 6 जो है ये लसा है। लसा का परिभाषा ही होता है कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो वो लसा कहलाती है। तो खैर ये लसा के परिभाषा के बारे में जाने। अब जो है लसा की विधियां, इसको हल करने की जो विधियां होती हैं वो 3 तरह की विधि होती है। सबसे पहले भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि, तीसरा आपका गुणज विधि होता है। भाग विधि हम लोग जब सबसे पहले छोटे से हम जब सीख रहे होते हैं वही भाग विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये भाग विधि, गुणनखंड विधि, गुणज विधि, ये तीनों विधि के बारे में बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले हम सबसे 3 नंबर गुणज विधि को ही शुरू करते हैं। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। पहाड़ा आप सभी बच्चे जानते होंगे। जैसे ये पहला सबसे पहला ही क्वेश्चन हम दिए थे कि 2 और 3 का लसा निकालना है। तो सबसे पहला हम ये बोल रहे हैं कि गुणज विधि द्वारा जो लसा निकालते हैं उसकी क्या तकनीक है। सबसे पहले ये दी गई संख्याओं का हम पहाड़ा लिखते हैं। 2 का टेबल क्या होगा? 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से बढ़ती जाएंगे। उसी तरह से 3 का 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन। इस दोनों के पहाड़ा में सबसे पहले हमको ये देखना है कि कौन ऐसा यूनिवर्सल डिजिट है जो दोनों में है, मतलब कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रहा है। सबसे पहले पर यहाँ देखिए 6 है जो दोनों में मिल रहा है, फिर यहाँ देखेंगे तो 12 है जो दोनों में मिल रहा है, लेकिन सबसे पहले जो मिला वही आपका लसा होगा। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ एलसीएम बराबर क्या होगा? 6। उसी तरह से बहुत ऐसी संख्या है, हम कह दें कि 5 और 6 का आप एलसीएम निकालिए, तो हम इसका जो है पहले गुणज निकालेंगे। 5 10 15 20 25 30 35, उसी तरह से 6 12 18 24 23 36। तो इसमें हमें देखना यह है कि कौन ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रही है। तो यहां देखिए ऐसा संख्या 30 ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रही है। इसका मतलब हम कहेंगे एलसीएम जो होगा वो 30 होगा। इस तरह से आप आसानी से इस विधि द्वारा दी गई संख्याओं का लसा निकाल सकते हैं। फिर जो है अगले वीडियो में हम जानेंगे कि गुणनखंड विधि क्या होता है और गुणज विधि क्या होता है। थैंक यू।